तो लवली, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये जो आपकी लाइन ऑफ वर्क है, ठीक है, आप ज़्यादातर इसमें देखते हैं कि मेंस का स्ट्रगल, ठीक है। अ, तो एज अ वुमेन आप इन चीज़ों को कैसे ओवरलुक करती हैं, कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? यार पता है क्या, ये जो जंग छिड़ी हुई है ना इस दुनिया में मर्द और औरत की बराबरी की, ये कभी जंग थी नहीं। ये हमेशा मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है। पहले ज़माने में औरतें घर में रहती थी, आदमी बाहर जाता था कमाने के लिए। बिल्कुल। बिकॉज वैसा एक सोसाइटी ने रूल सेट किया हुआ था। औरतों को सेंसिबल बनाया भगवान ने। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि कमज़ोर बनाया, सेंसिबल बनाया ताकि वो इमोशनली घर को मैनेज कर पाए। बिल्कुल। नाउ उनको पढ़ने का मौका दिया गया, मौका नहीं दिया गया, वो लिया। वो उन्होंने लिया। लिया। बट ऐसा तो नहीं था ना कि पूरी दुनिया ने उनको दबा के रखा हुआ था। अगर हम सती प्रथा को हटाने वाले इंसान की बात करें, हम पर्दा सिस्टम हटाने की बात करें, तो वो भी एक आदमी ही था। हाँ, तो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई ना कि आदमी और औरत बराबर है, मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ तो लड़ाई का मैटर ही नहीं है। अगर मैं औरत होके ये बात बोलूँ कि आई डिज़र्व एजुकेशन, आई डिज़र्व जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आई डिज़र्व अ गुड हेल्दी लाइफ, इट इज़ गुड। बट अगर मैं अपनी डिज़र्विंग चीज़ों को मांगने के लिए दूसरे इंसान की बेइज्जती करूँ, देन इट इज़ नॉट राइट। राइट। तो मेरा जितना भी आदमियों को लेके जो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो यहाँ से आया है कि आदमी और औरत बराबर हैं। आदमी करते हैं लेकिन आदमी जताते नहीं हैं। बिल्कुल। वो सुबह से लेके शाम तक इंसान नौकरी कर रहा है। ऑटो चलाने से लेके पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ आदमी, गटर साफ करने वाला आदमी, सड़क पे सब्जी बेचने वाला आदमी, रेस्टोरेंट्स में खाने बनाने वाला आदमी, आपके घर का सामान इधर से उधर पहुंचाने वाला आदमी, 90% ऑफ द वर्क आर डन बाय मेन। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें आदमियों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें आदमियों की ज़रूरत है, बिकॉज इकोसिस्टम ही वैसे चलेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे इंसान को नीचे गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी। बराबरी की लड़ाई थी, जीतने की लड़ाई नहीं थी। ऊपर नहीं उठना था, साथ में चलना था। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं होता ना कि आप वही, जैसे आप बोल रहे कि सामने वाले इंसान की आप बेइज्जती कर दो। बिल्कुल। हाँ, आपको अपना हक चाहिए तो वो आप उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही जैसे एक फाइन लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो क्रॉस हो जाती है कई, वो कई लोग कर भी जाते हैं, देखें हमने किया। क्योंकि क्या है ना, आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है, इट इज़ ऑल फेक फेमिनिज्म। हाँ। बहुत कन्वीनियंटली हमने चूज़ कर लिया कि हमको फेमिनिज्म कहाँ उठाना है, कि भाई इसने मुझे गाली कैसे दे दी, इसने मेरे कपड़ों के ऊपर कैसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे टोक दिया, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। दिस इज नॉट फ्रीडम इन फेमिनिज्म। नो, इट्स नॉट। फेमिनिज्म ये कहता है कि जितना हक दूसरों को मिला है, उतना हक एक औरत को भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी को जीने का, ये फेमिनिज्म है। असल ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे गांव की औरतें आज भी मार पिटाई सह रही हैं। वो सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका पति उनको छोड़ ना दे। हाँ। चाहे उस पूरे जद्दोजहद में उनकी जान चली जाए। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे एक एसिड अटैक सर्वाइवर अपनी ज़िंदगी से लड़ती है और फिर उससे सर्वाइवल, मतलब उस अटैक से सर्वाइव करने के बाद में भी दुनिया से लड़ती है। वहाँ फेमिनिज्म की ज़रूरत है। फेमिनिज्म की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ पे एक लड़की का रेप होता है और आप जो है इकट्ठा हो जाते हो जस्टिस के लिए। हाँ। लेकिन जस्टिस के लिए, ये नहीं बोलने के लिए कि ऑल मैन आर रेपिस्ट। नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज अगर हम नंबर स्वैप करने के देखें ना, क्राइम रेट स्वैप करने के देखें, तो 90% मर्डर्स मेन के होते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट अबाउट द मेन एंड विमेन थिंग, इट इज़ ह्यूमन थिंग। इट इज़ ह्यूमन थिंग। रेप सिर्फ लड़कियों के नहीं होते हैं, अगर देखा जाए लड़कों के भी होते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट मैंने ऐसे सुने भी हैं कि ऐसे हुए, लेकिन उनको कोई लाइमलाइट में लेकर नहीं आता, क्योंकि एक जो बना हुआ ना कि आदमी है, ठीक है, इसके बारे में अगर किसी को कुछ ऐसा पता चला तो क्या रहेगा, हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। लड़की के बारे में ऐसे पता चलता है तो ठीक है, वो फिर भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर लड़के के बारे में पता चला तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। यार सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या चीज़ को देख के होता है कि अगर आज मैं ये कहूँ ना कि लड़की गलत है, तो उसके चरित्र पे लोग तुरंत सवाल उठा लेंगे। लेकिन अगर एक आदमी के बारे में ये कहा जाए ना कि इसने किसी लड़की के साथ गलत किया है,
उसने करा है या नहीं किया है वो लोग नहीं देखेंगे, उसको तुरंत जजमेंट पास कर देंगे। एब्सोल्युटली। देयर इज नॉट अ सिंगल लॉ जो हमारी मेन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है, नॉट अ सिंगल लॉ। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर एक लड़की आज वकील के पास जाती है तो वकील सीधा बोलता है डीवी का केस है, डाउरी का केस है, फेक रेप का केस है, लड़की लगा सकती है। लेकिन अगर लड़के के साथ गलत हो, उसके साथ हरासमेंट हो, अगर लड़के के परिवार के साथ हरासमेंट हो, एक लड़की उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे, उससे पैसे एक्सटॉर्ट करे, तो नॉट अ सिंगल लॉ जो मेन को प्रोटेक्ट करे। एक आदमी सिर्फ खुद को बचा सकता है कोर्ट में ज़िंदगी भर ये लगा के कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बोल के। लेकिन एक औरत, प्रूफ क्या है उसका? क्या प्रूफ तो किसी के पास कुछ नहीं होता ना। हमारी सोसाइटी का सबसे सैड पार्ट यही है कि आपको ना सबसे पहले लोग बता देते हैं कि आपने गलत करा है, बिना ये जाने कि असल सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर हम पहले का देखें और आज का देखें, हमारी सोसाइटी ही हमारे घर को चलाती आ रही है। कोर्ट में तो इंसाफ बाद में होगा, समाज आपको पहले बता देगा कि आपने कुछ गलत काम किया है, नहीं किया है। क्योंकि समाज तो आपको खुश देखना ही नहीं चाहता ना, ये दुनिया आपको खुश देखना ही नहीं चाहती है। दुनिया तो सीधा ही बोलेगी हाँ करा होगा इसने कुछ, लड़के की जात है, कर दिया होगा, छेड़ दी होगी लड़की, गलत कर दिया होगा, दारू पीता होगा, अफेयर चलाता होगा। बिकॉज लड़कियां तो इस समाज में बेचारी पैदा हुई हैं। और फिर उसके बाद उस बेचारी की कोई ना कोई गलती ये ऐसी इसने किया था, और तभी हमने तभी सोच लिया था ये ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा। हाँ।